अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार ह्रस्व ऋकारांत तक अंगों का विचार कर चुके हैं। अब हम दीर्घ ऋकारांत अंगों के लिए होने वाले अंग कार्यों का विचार करेंगे। वस्तुतः उकारांत अंगों के बाद जो अंग बच रहे हैं, ह्रस्व ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत और संप्रसारणी और अनिदित और अनुनासिकांत, इन अंगों में ऐसे कोई कार्य नहीं कहे गए हैं जो साधातु प्रत्यय परे होने पर अलग हों और आधातु प्रत्यय परे होने पर अलग हों। तो ऋकारांत, ऋकारांत, ग्रह्यादि वच्यादि संप्रसारणी, अनिदित और अनुनासिकांत, इन धातुओं के लिए जो कार्य कहे जा रहे हैं ये सार्वधातुक और आधातुक प्रत्यय परे होने पर समान है, ऐसा मान लेना चाहिए। यहाँ से कोई भेद नहीं है। आकारांत में साधातुक के लिए अलग कार्य है, आधातुक के लिए अलग कार्य है। अदंत में, आकारांत में और उकारांत, इन अंगों में साधातुक आधातुक के लिए कुछ कार्य अलग अलग हो जाते हैं। बाकी इकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, ग्रह्यादि वच्यादि संप्रसारणी, अनिदित, अनुनासिकांत, ये जो अंग हैं इनमें साधातुक आधातुक का कोई भेद नहीं बनता है। जो सूत्र लगते हैं साधातुक प्रत्यय परे होने पर वही लगते हैं आधातुक प्रत्यय परे होने पर। ये बात हम ध्यान रखें कि आधातुक प्रत्यय कित के दोनों प्रकार के होते हैं और साधातुक प्रत्यय केवल गित होते हैं। अपित होने से कोई कित प्रत्यय वहाँ पर नहीं होता है। तो अभी हम दीर्घ ऋकारांत अंगों के लिए अंग कार्यों की बात करेंगे, ये जानते हुए कि धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय, चाहे वो सार्वधातुक हो और चाहे वे आर्धधातुक हों, वो तीन ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य प्रत्यय जो किसी अनुबंध से विशेषित नहीं किए जाते हैं, जो कित गित यितनित नहीं होते हैं, ये सामान्य प्रत्यय। दूसरे हैं यितनित और तीसरे हैं कित गित। तो तीनों वर्गों को लेकर के हम विचार कर लेते हैं। तीन वर्गों में विचार करने का मतलब है कि हमने सब कुछ कर लिया। ये पाणिनि की विशेषता है। पहले प्रत्यय बनाए, धातु प्रत्यय का विभाजन किया, प्रकृति प्रत्यय का विभाजन किया, फिर अनुबंध लगाए, फिर अतिदेश किए। अतिदेश करके तीन हिस्सों में बांट दिए सारे प्रत्यय और तीन प्रकार के अंग कार्य हमको बता दिए, तो हम सब जान गए। ऐसा विलक्षण है। तो कल्पना कीजिए कि सारे अंग कैसे हैं, दीर्घ ऋकारांत, जिनके अंत में दीर्घ ऋकार है और प्रत्यय सामान्य है, अर्थात कितगित यितनित नहीं है। तो सामान्य सूत्र हमारे पास है सार्वधातुक आर्धधातुक योग हो, ऐसे गुण हो जाएगा। जैसे त्रि और अनियर, तरणीयम, त्रि अनियर गुण हो गया। इगंत अंग है, इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। सामान्य सूत्र है। ये धात्वधिकारी प्रक्रिया का वस्तुतः पहला सूत्र है। तो गुण हो गया, तो री को अर हो गया। तरणीयम, ल्युट लगाया, ल्युट को अन हुआ, योर अना को से तरणम। तुमुन, तव्य, तास, त्रिच, ये भी सामान्य प्रत्यय हैं, यहाँ भी गुण होगा। तो तर और तुम, तो ये प्रत्यय सेठ हैं, तो इनको इडागम हो जाएगा। तरितुम, तरितव्यम, तरिता। और यदि प्रत्यय यितनित है, यित अथवा नित है,
तो यूनिट है, ये भी यूनिट है। वो को युव और अना को से अख हो गया। ये इतने प्रत्यय परे होने पर भी केवल एक सूत्र, अचो नीति, अजंत अंग को वृद्धि होती है ये त्वनित प्रत्यय परे होने पर। यह सूत्र साधातुक आधातुक नहीं कहता। इतनी दूरदृष्टि से बनाया है पाणिनि ने इसको कि यदि साधातुक आधातुक कह देते तो सुबंत में नहीं जा सकता था, और सुबंत तक इसको ले जाना है। जिन सूत्रों को सुबंत तक ले जाना है उन सूत्रों को वे धात्वाधिकारी प्रत्ययों के अनुबंधों से नहीं बांधते, छोड़ देते हैं, तो वहां भी चला जाता है सुबंत में। तो की किरव किरा पू पुरव पुरा बन जाते, तो इसको वृद्धि हो गई। प्रत्यय अनित है तो री को वृद्धि आर। तारकः, तार्यम, ध्री, धारकः धार्यम, श्री, शारकः शार्यम, ज्री, जारकः जार्यम। ये बन गया। अब हम लेंगे दीर्घ ऋकारांत धातुओं से कित गित प्रत्यय। तो जब कित गित प्रत्यय आएंगे तो ये जो दीर्घ री है इन धातुओं के दो हिस्से बन जाएंगे। एक वर्ग में रखेंगे हम उन धातुओं को जिनके अंत में तो दीर्घ री है और उस दीर्घ री के पहले ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन का अर्थ है पा, फा, बा, भा, मा और वा। इनमें से कोई वर्ण हो री के पहले, जैसे प्री, व्री, भ्री, मृ, इतनी है, इतनी है। ये धातु है, यह है ओष्ठ पूर्व ऋकारांत धातु। बचे हुए दूसरे वर्ग में आएंगे, इनका नाम होगा अनोष्ठ पूर्व ऋकारांत धातु। दो हिस्से बना लीजिए। इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाता है। दीर्घ री को देखिए अंत में, फिर उसके पहले वाले जो अक्षर हैं उनको देखिए कि वो ओष्ठ से बोले जा रहे हैं कि ओष्ठ से नहीं बोले जा रहे हैं। अब समस्या ये है समाज में कि बच्चों को वर्ण मात्रिका पढ़ाई नहीं जाती, न उन्हें स्वर व्यंजन का ज्ञान होता है, तो स्थान प्रयत्न तो बहुत दूर की बात है। बालकों को वर्ण मात्रिका, उनके उच्चारण स्थान, उनके प्रयत्न, माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार और व्याकरण की सामान्य संज्ञाएं, इतना तो पढ़ाना ही चाहिए। समाज में अंधी दौड़ चल रही है, समाज में अंधी दौड़ चल रही है। किसी को फुर्सत ही नहीं है समझने की, न कोई बताने वाला है न कोई समझने वाला है। उसमें हम लोगों को पाणिनि का कार्य करना है, क्योंकि पाणिनि को जाने बिना हम संस्कृत वाङ्मय की रक्षा नहीं कर सकते। हमको संस्कृत बोलने के लिए संस्कृत नहीं पढ़ना है, हमें अपने संस्कृत वाङ्मय को पढ़ने के लिए, अपने वेदादि शास्त्रों की रक्षा करने के लिए संस्कृत पढ़ना है, जो पाणिनि को पढ़े बिना संभव नहीं है। तो दो हिस्से कर दिया हमने, ओष्ठ पूर्व ऋकार, अनोष्ठ पूर्व ऋकार। अब 2 सूत्र बनाए उन्होंने, एक इसके लिए बनाया, एक इसके लिए बनाया। सूत्र है उदोष्ठ पूर्वस्य, इसकी संख्या है 7 1 102। ये कहता है ये जो दीर्घ ऋकार है, ऐसा दीर्घ ऋकार जिसके पहले ओष्ठ व्यंजन है, उस ऋकार के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। उत यानी ह्रस्व होता है, ह्रस्व कार। और चूंकि ऋ के स्थान पर होता है उ, तो हमने परिभाषा पढ़ी है उरण रप रह। ऋकार के स्थान पर होने वाला जो अण रपर होकर प्रवर्तित होता है, तो ऊ को बन गया उर। जब भी री के स्थान पर आ होता है तो अर हो जाता है, ई होता है तो इर हो जाता है, और ऊ होता है तो उर हो जाता है, तो बन गया उर। इसको होगा उर, और
इसको होगा रीत धातु हो, ऐसा दीर्घ ऋकार जिसके पहले ओष्ठ व्यंजन नहीं है, उस ऋकार के स्थान पर रीत धातु सूत्र से ई आदेश होता है। ये सूत्र है 7-1-100। अब इसके स्थान पर जब ई हुआ तो ये भी उड़ान रपर से रपर होगा, इर हो गया, तो 2 हिस्से हो गए। दीर्घ री के लिए 2 सूत्र। ओष्ठ पूर्व दीर्घ ऋकार के लिए सूत्र बना उदोष्ठ पूर्वस्य, जो ओष्ठ पूर्व ऋकार के स्थान पर उर आदेश करता है, और रीत धातु अनोष्ठ पूर्व ऋकार के स्थान पर इर आदेश करता है। ये बन गए 2 सूत्र। अंग कार्य इतना ही है। इसके बाद जो होगा वो संधि कार्य। अंग कार्य संधि कार्य में क्या भेद है? जो प्रत्यय के कारण होता है वो अंग कार्य है, और जो किसी वर्ण के कारण होता है, किसी अक्षर के कारण होता है, वो संधि कार्य है। तो दोनों में से एक एक को लेते हैं और बना लेते हैं, और सार्वधातु का भी उदाहरण लेते हैं और आधातु का भी लेते हैं। देखिए, ये धातु एक ओष्ठ पूर्व लिया हमने, एक अनोष्ठ पूर्व लिया। अब ये जो इसको उर करना है और इसको इर करना है, ये कब करना है ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। कब करना है और कब नहीं करना है। तो सूत्र में तो कुछ कहा ही नहीं है। ये जो 2 सूत्र हैं, इनमें निमित्त नहीं कहा गया कि कब होता है री को उर और कब होता है री को इर, ये नहीं कहा गया। तो हम कैसे समझ जाते हैं? ऐसे समझ जाते हैं कि दोनों सूत्र अंगाधिकार के हैं, और अंगाधिकार में होने वाले जितने भी सूत्र हैं वो प्रत्यय परे होने पर ही कार्य करेंगे, क्योंकि प्रत्यय परे होने पर ही अंग संज्ञा होगी। तो प्रत्यय परे होने पर ये कार्य करेंगे। एक बात तो ये होगी। अब कौन से प्रत्यय परे होने पर कार्य करेंगे ये नहीं कहा पाणिनि ने। तो इसलिए नहीं कहा कि जो गुण करने वाला सूत्र है साधातु आधातु क्यों, वो 7वें अध्याय के 3रे पाद में रखा। ये 2 सूत्र 7वें अध्याय के पहले पाद में रखे, इर उर करने वाले। अचूर्ण से वृद्धि करने वाला रखा 7-2 में, और साधातु आधातु को गुण करने वाला रखा 7-3 में। तो गुण वृद्धि के दोनों सूत्र पर हो गए। तो ये अपने आप हमको बिना कहे मालूम हो गया कि यदि प्रत्यय युतनित है तो उनको वृद्धि होगी, और प्रत्यय सामान्य है, कित गित युतनित नहीं है तो गुण होगा। ये 2 तो पर हो गए। तो बच गया क्या इसके लिए बच गया कित गित प्रत्यय। ये अपने आप बच गया बिना कहे। ये दोनों सूत्र धातु अधिकार में कित गित प्रत्यय परे होने पर ही लगेंगे। ऐसी संरचना है अष्टाध्यायी की। विप्रतिषेधे परम कार्य। तो गुण करने वाला सूत्र इससे पर है, वृद्धि करने वाला इससे पर है, तो इनके लिए क्या बचा? अपने आप समझ लीजिए इसको, अपनी बुद्धि में इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि ओष्ठ पूर्व दीर्घ ऋकार के स्थान पर उर आदेश होता है कित गित प्रत्यय परे होने पर, और अनोष्ठ पूर्व दीर्घ ऋकार के स्थान पर इर आदेश होता है कित गित प्रत्यय परे होने पर। ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इसको गुण वृद्धि के सूत्र पर है। जब प्रत्यय युतनित होगा तो अचूर्णित बात देगा इसको, और जब प्रत्यय सामान्य होगा तो साधातु आधातु क्यों बात देगा इसको। तो इसको बचेगा क्या? इसको कित गित बचेगा। जब साधातु आधातु क्यों से इसको गुण नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा गुण? जब प्रत्यय कित गित होगा। तो जब किंगिति च सूत्र साधातु आधातु क्यों को रोक देगा तभी ये 2 सूत्र प्रवृत्त होंगे। इसको समझ लीजिए। तो इनसे अब इसको उर करना है, इसको उर करना है और इसको इर करना है। ये कब होगा? जब प्रत्यय कित गित होगा। जब प्रत्यय कित गित होगा तब किंगिति च सूत्र साधातु आधातु क्यों को रोक देगा, तब ये दोनों आएंगे। तो प्रत्यय ले लीजिए ता, तवतु, त्वा, ये कित है।
तो इसको हो गया उर, तो ये हो गया पुर और ये हो गया तिर। प्रत्यय है त्वा, ये त्वा है, यहां भी त्वा लगा लीजिए। इसका काम तो पूरा हो गया, इसने इसको उर बना दिया, उसको इर बना दिया। अब काम रहा संधि का, तो सूत्र आता हलीच। रेफांत और वांत जो धातु, तो धातु रेफांत है, उनकी उपधा में जो एक, तो ये ऊ है, ये ई है, दोनों एक है। इस एक को दीर्घ होता है, कब होता है? हलीच। कब होता है दीर्घ? हली, हल परे होने पर। तो ये ताहल है, ये ताहल है। रेफांत वांत जो धातु, उनकी उपधा का जो इक, उसको दीर्घ होता है हल परे होने पर, तो इसको दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ हो गया और यही बन गया तीर, पूर्त्वा और तीर्थवा, पूर्त्वा और तीर्थवा, ये बन गए। कित प्रत्यय होने पर बनाए हमने। और यहां जब आते हैं तो शीर्त्वा शीर्ण, तीर्थवा तीर्ण, कीर्त्वा कीर्ण, पर यहां पर जरित्वा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाला त्वा प्रत्यय सेठ होता है, और जो सेठ त्वा होता है वो नक्त्वा सेठ से अकित होता है। तो स्पष्ट हो गया ना कि ये जो इर उर आदेश हैं ये कित प्रत्यय परे होने पर ही होते हैं। प्रत्यय अकित होता है तो परत्वाद गुण बाध लेगा, ठीक है ना। ये हमने कित प्रत्यय परे होने पर दीर्घ री के स्थान पर इर और उर आदेश किए। अब गित प्रत्यय परे होने पर हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो गित प्रत्यय हमने लिया यंग, यंग प्रत्यय लिया, ये गित है और आर्धातुक है, इससे लगाया प्री से यंग, तो इसको पुर हो गया, उर हुआ उदोष्टि पूर्वस्य से, और हरिचा से दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? पूर्य, ये बन गया पूर्य। व्री से वूर्य, भ्री से भूर्य और मृ से मूर्य। वो पूर्यते, वो वूर्यते, वो भूर्यते और मो मूर्यते। और इनसे जब लगेगा यंग तो इस ऋकार को इर आदेश होगा, क्योंकि ये ऋकार अनुष्ठिपूर्व है, और हरिचा से दीर्घ हो जाएगा। तो श्री, शिर, शीर, पहले इसको शिर होगा धातुओं से, फिर हरिचा से इसको दीर्घ हो जाएगा शीर। शे शीर्यते, जे जीर्यते, ते तीर्यते, चे कीर्यते। ये हमने आर्धातुक गित का उदाहरण देखा। पहले हमने आर्धातुक कित के उदाहरण देखे, फिर हमने आर्धातुक गित के उदाहरण देखे, ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं धातुओं को हमने यंग लुगंत धातु बना दिया, तो बन गए पापरी, बाभरी, तात्री, जाजरी। ये दो है औष्ठ्यपूर्व और ये दो है अनुष्ठ्यपूर्व। तो ऋकारांत तो कहलाए ना। इनके बाद कित प्रत्यय लगाइए आप, क्ता लगा दीजिए, क्ता। तो धातु अनेकाच है, औपदेशिक नहीं है, तो इडागम हो जाएगा इता, और प्रत्यय तो कित है ना, तो इनको उर होगा, इनको इर होगा। पा पुरीतः, बा भूरितः, ता तिरितः, जा जिरितः। आपको प्रयोग नहीं मालूम, इससे कुछ नहीं होता। आपको सूत्र मालूम है और सूत्र की प्रवृत्ति मालूम है कि सूत्र का वो कैसे प्रवृत्त होगा। तो यह दीर्घ ऋकारांतांग दो ओष्ठ्यपूर्व है, दो अनुष्ठ्यपूर्व है। ओष्ठ्यपूर्व में आप लगाइए उदोष्ठ्यपूर्व से उर, और अनुष्ठ्यपूर्व में आप कीजिए ऋतित धातु से इर। अब यहाँ इठ है, आगे इठ है ना,
हल नहीं है। तो इर और होंगे, दीर्घ नहीं होगा। पूर्त्वा वूर्त्वा में और तीर्थवा कीर्त्वा में इर उर भी हुए और दीर्घ भी हुआ, क्योंकि हल है, यहाँ अच है। तो उर हुआ, दीर्घ नहीं हुआ, इर हुआ, दीर्घ नहीं हुआ। बाभुरितः, पापुरितः, तातिरितः, जा जीरितः। ठीक है ना। ये हमने कित और गित दोनों को उदाहरण देख लिए। हल परे होने पर भी, अच परे होने पर भी। हलादि कित कित प्रत्यय परे है तो इर और आदेश कीजिए और हलीचा से दीर्घ कीजिए। आजादी कित कित प्रत्यय परे है तो इर और आदेश तो कीजिए पर दीर्घ मत कीजिए, क्योंकि हल नहीं है। ये उदाहरण हो गए सारे आर्धातु प्रत्ययों के। अब हम सार्वधातुक प्रत्ययों के उदाहरण देखते हैं। तो सार्वधातुक प्रत्यय कोई कित तो होता नहीं, पर गित होता है। जितने अपने सार्वधातुक होते हैं वो सार्वधातुक में से गित हो जाते हैं। तो उनको हम देखते हैं। ये दो धातु हैं, ज्री और ज्री, ये दिवादी गण के। इनका विकरण है श्यन। जब सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर से श्यन लगा तो शन प्रत्यय अपने सार्वधातुक होने से गित है और हलादी है। तो इनको हो गया इर, ज्री को हुआ जिर और झ्री को हुआ झिर और हरिचा से दीर्घ हो गया तो जीर यति और झीर यति, ये बन गया। ऋत धातु लगा और हलीचा लगा, पर प्रत्यय आजादी होगा तो ऋत धातु तो लगेगा, हलीचा नहीं लगेगा। ये धातु हमने लिए दीर्घ ऋकारांत क्री और ग्री, ये तो दादिगण के धातु हैं। साधातु प्रत्यय परे होने पर तो दादिभ्यः लगा विक्रम। ये शा प्रत्यय शित है, शित होने से साधातुक है और अपित होने से गित है। तो गित होने से इसके परे होने पर इनको आदेश हो गया इर, किर और गिर। इर तो हो गया क्योंकि ओष्ठ व्यंजन पूर्व में नहीं है, तो ऋत धातु से इर हो गया, पर आगे अच है, हल नहीं है, तो हलीचा नहीं लगा, तो किरति और गिरति, ये बन गए। अब देखिए ये यंगलुगंत धातु है, यंगलुगंत धातु है तातरी पापरी। इनके हमने रूप बनाए लट लकार में। तो प्रत्यय आए ती इति, तह अति, सी ईशी था था, मी ईमी वह म। इनमें जो अपे सार्वधातुक हैं वो गित हैं और यंगलुगंत धातुओं से परे शब्द का लुक हो जाता है क्योंकि सब अदादिगण के माने जाते हैं। तो इनके बाद प्रत्यय आया ती, तो ती तो पित है, तो हम गुण कर देंगे तातरती पापरती, तातरती तातरीति, पापरती पापरीति। पर जब अपने साधातु प्रत्यय आएंगे तो गितवत हो जाएंगे। गितवत जब हो जाएंगे तब इस री को होगा इर, इसको होगा उर, क्योंकि इस री के पहले ओष्ठ व्यंजन है, इसके पहले अनुष्ठ है। तो बना तातिर, तातिर और ता, यह हल है तो हलीचा से दीर्घ हो गया तातीर्थः। और जब अति आया तो इर तो हुआ, हलीचा नहीं लगा क्योंकि अति आजादी है। तो तातीर्थः तातिरति, तातीर्थः तातीर्थ, तातीर्वः तातीर्मः। इससे पापरति पापरीति, पापूर्तः पापुरति, पापर्षि पापरीषि, पापूर्था पापूर्थ, पापरमि पापरीमि, पापूर्वः पापूर्मः। तो हमने जाना दीर्घ ऋकारांत धातु हो और उसके बाद आने वाला प्रत्यय कित हो तो ओष्ठ पूर्व जो ऋकार उसको उर होता है
अनोष्ट पूर्व जो रिकार उसको ईर होता है। आगे यदि हल है तो हरी चा से उसको दीर्घ होकर ईर और ऊर हो जाते हैं। हल नहीं है तो ईर उर ही रहते हैं। तातरति तातरीति तातीर्थ तातिरति तातर्षि तातरीषि तातीर्थ तातीर्थ तातर्मि तातरीमि तातीर्वा तातीर्मा। और जब पापरी धातु होगा तो उर हो जाएगा। पापरति पापरीति, यहाँ तो गुण हो गया क्योंकि पित है, और अपित प्रत्यय जब व्युत्पत्त होगा तो उर हो जाएगा। और हल परे होने पर दीर्घ, अच परे होने पर केवल उर। पापरति पापरीति पापूर्तः पापुरति पापर्षि पापरीषि पापूर्थः पापूर्थ पापरमि पापरीमि पापूर्वः पापूर्वः। ये हमने जो दो सामान्य सूत्र हैं दीर्घ ऋकार के लिए, उनको कितगित आर्धातुक में देखा और अपित सार्वधातुक में देखा। ये बात तो पूरी हो गई। अब हम इसके अपवादों की बात करते हैं। तो ये जो हमने आदेश जाने इर और उर, ये आदेश वेद में बहुल करके होते हैं, बहुलम छंदसी, कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। अब हम इनके अपवादों को पढ़ते हैं। तो 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 11वां सूत्र है ऋच्छति रीताम। इसमें दैते दिगिलिचि से लिचि की अनुवृत्ति आती है। तो लिट प्रत्यय परे होने पर ये जो दीर्घ ऋकारांत धातु हैं इनको गुण हो जाता है। ये सूत्र क्यों बनाए? इसलिए बनाया कि दीर्घ ऋकारांत धातुओं के बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय असंयोगा लिट के से कित हो जाते हैं, और कित प्रत्यय परे होने पर इन ऋकारांत धातुओं को इर उर आदेश प्राप्त होंगे। उसको बाध करके गुण कर दिया। तो दीर्घ री को कित प्रत्यय परे होने पर भी लिट लकार में कभी इर उर आदेश नहीं होते। तो इर उर नहीं होंगे तो क्या होगा? गुण हो जाएगा। तो जजार जजरतु जजरुह और पपार पपरतु पपरुह। ओष्ठ अनोष्ठ की बात ही नहीं है। दीर्घ ऋकार है और लिट प्रत्यय है तो इनको गुण हो जाएगा। ये कह रहा लिट प्रत्यय परे होने पर गुण होता है, तो नल परे होने पर भी गुण होगा। कित नहीं कह रहा है। तो नल परे होने पर गुण करना और जजर बनाना, फिर अतुबधाया से वृद्धि करते हैं। चक्री चकरतु चकरु, जगरी जगरतु जगरु। सारे लिट प्रत्यय परे होने पर ये दीर्घ ऋकार के स्थान पर गुण करते हैं। तो ये दो सूत्र जो हमने पढ़े हैं, उदोष्ट पूर्वस्य और इति धातु, ये लिट लकार में नहीं लगेंगे। तो ये सूत्र ऋच्छति ऋताम उन दोनों का अपवाद बन गया। अब इसी के बाद सूत्र आता है श्रीद्री प्राम ह्रस्व। तो श्री से बनाया शश्री, शश्री दद्री और पपरी। इन तीन के ऋकार को सूत्र कहता है कि लिट परे होने पर विकल्प से ह्रस्व होता है। तो जब ये ह्रस्व नहीं होगा तब तो इनको ऋच्छति ऋताम से गुण हो जाएगा। तो शशरतु शशुरु, ददरतु ददरु, पपरतु पपरु बन जाएंगे। और जब इनको ह्रस्वरी हो जाएगा एक पक्ष में तब क्या होगा? तब इको यहाँ से हो जाएगा। शश्रतु शश्रु, दद्रतु दद्रु, पप्रतु पप्रु। इस प्रकार हमने दीर्घ ऋकारांत अंगों के स्थान पर होने वाले अंग कार्यों का विचार कर लिया। एतावत्।